नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करते हैं पुंछ की ओर, जहां से एक अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है। जहां पर पुंछ की अगर बात की जाए तो वहां पर पुंछ में एलओसी पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सरहद का चप्पा चप्पा छान रहे सुरक्षा बल। 31 किलो हेरोइन बरामद होने के बाद बढ़ाई गई चौकसी और सीमा पार से हथियार पहुंचाए जाने का भी लगाया जा रहा है अनुमान। वहीं पर पुंछ की बात की जाए तो लगातार जहां पर एलओसी पर सर्च ऑपरेशन जो है जारी है, क्योंकि जिस तरह से 31 किलो हेरोइन जो है वहां से बरामद हुई है, उसके बाद सीमा पार से हथियार जो है वो भी इस ओर पहुंचाने के अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं। इस ओर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार कोई ना कोई प्रयास जो है वो करने की कोशिश की जाती है। ये पूरे जम्मू कश्मीर वासियों की बात की जाए तो यह कहीं ना कहीं हर एक इंसान को डराने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये हरकतें उनकी बाज नहीं आ रही है, लेकिन जानना ये है कि जिस तरह से लगातार वहां पर सर्च अभियान जारी है, तो अब क्या कुछ और जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है। जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सीमा पार से हथियार जो है वो भी इस ओर पहुंचाने की कोशिश जो है वो भी हो रही है, और क्या पूरी जानकारी है तो चलिए बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। सनी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो जिस तरह से 31 किलो हेरोइन जो है वो बरामद हुई है, सबसे पहले बताइएगा कि आखिरकार कब इसके बारे में पता चला और कैसे जानकारी जो है वो तमाम पता चली। जी बिल्कुल तंदीर, मैं आपको बता दूं पिछले कई दिनों से सेना को इस तरह की इनपुट जो है वो आ रही थी कि इन इलाकों में इस तरह की जो हरकतें हैं वो हो रही हैं, और सेना पिछले कई दिनों से इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन कर रही थी। और कल की बात करें, कल रात ही सेना को ये कामयाबी मिली है, जहां हमारे पुंछ की एलओसी के बिल्कुल करीब ही दगवार एक गांव पड़ता है, वहां पर ये सेना को ये सफलता मिली है, जहां 31 किलो के लगभग ये हेरोइन है जो मिली है। उसके बाद पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है। उससे पहले सेना इन इलाकों में लगातार जो सर्च ऑपरेशन वो चलाती रहती है, और इस तरह की चुनौतियां हमेशा ही सेना के आगे बनी रहती हैं। और सेना इस तरह के जो इलाके हैं यहाँ सर्च ऑपरेशन के दौरान इस तरह के पहले भी हमने देखा है, इससे पहले भी सेना को इन इलाकों में बड़ी कामयाबियां इसी को लेकर मिली हैं, और ये कल सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। उसके बाद सेना ने इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। बिल्कुल, वहीं पर जिस तरह से एक बड़ी कामयाबी जो है वो हमारी सेना को मिलती हुई नजर आ रही है। सनी, देखा जाए तो 26 जनवरी जो है वो पास है, और इस बीच इस तरह की हरकतें जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो क्या लगता है, क्या कोई ना कोई साजिश जो है पाकिस्तान की तरफ से रचने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही इस तरीके की साजिशें जो है वो चलती रहती हैं। बात करें हम जम्मू की या राजौरी की, कठुआ या हमारा पुंछ का इलाका हो या मेंढर का इलाका हो, इन इलाकों में हमेशा ही पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि इन इलाकों में इस तरह की हरकतें जो है वो की जाएं, जिससे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किल में डाला जाए। पर हमारी सेना हमेशा ही सतर्क रहती है, और हमारे सेना के जवान जो हैं वो इस जो पाकिस्तान की हरकतें हैं उसे निकाम करने में हमेशा ही कामयाब रहती है। और ये भी भारतीय सेना और पुंछ पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, जो कल 31 किलो हेरोइन सेना को इन जंगलों से मिली है। बिल्कुल सनी, वहीं पर जिस तरह से अगर बात की जाए 26 जनवरी आने वाली है, तो उसको लेकर तमाम सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से तमाम प्रबंध जो है वो किए गए हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी पुंछ की बात नहीं करूं, पुंछ से बाहर की बात करूं, राजौरी से आने वाले जितने भी रास्ते हैं या हमारे पुंछ को मुगल रोड से टच करने वाले जितने भी रास्ते हैं, वहां पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त है। उसके अलावा पुंछ के आसपास के जो जंगल हैं वहां भी सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आने जाने वाले जितने भी वाहन पुंछ में आते हैं या पुंछ से बाहर जाते हैं, उन पे भी नजर बनाए हुए है। जी चलिए सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा, जिन्होंने
तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि जिस तरह से अभी भी एलओसी पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और एक बड़ी कामयाबी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस भी पास है, तो इस बीच पाकिस्तान जो है अपनी इन हरकतों से जो है बाज नहीं आता है। आए दिन इस तरह की कोई ना कोई हरकत वो करता हुआ नजर आता है और इसी बीच सिक्योरिटी को लेकर अगर बातचीत की जाए तो उस पर भी पूरी तरह से ध्यान जो है वो दिया गया है। चलिए इसी के साथ अब अगली खबर की ओर रुक कर चलते हैं। बातचीत करेंगे तमाम रिस्ट्रिक्शंस को लेकर। जी हां, वीकेंड लॉकडाउन जो है उसमें के समय में जिस तरह से बदलाव आया है उसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बताते चलें, जहां पर आज दोपहर 2 बजे से पाबंदियों के फैसले पर विवाद जो है वो होगा और वहीं पर व्यापारी वर्ग ने प्रशासन के आदेश पर सवाल उठाए हैं। निर्णय पर दोबारा सोच विचार करने की सलाह भी दी है। जितने भी दुकानदार हैं उन सब की एक परेशानी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। उन्होंने जितनी भी पाबंदियां हैं, जो समय यानी कि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसके समय में जो बदलाव लाया गया है, शुक्रवार 2 बजे से ये वीकेंड लॉकडाउन जो है शुरू हो जाएगा और इस बीच जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं उस पर एक बार फिर से सोच विचार करने के लिए कह दिया है। क्यों, आखिरकार क्या कुछ वजह है कि सोच विचार करने के लिए कहा गया है, ये हम तमाम जानकारी भी लेंगे। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार इन दुकानदारों का क्या कुछ कहना है जो पाबंदियां जो अब 2 बजे के बाद देखने को मिलेंगी। क्योंकि इससे पहले वाले लॉकडाउन की अगर बात की जाए, वीकेंड लॉकडाउन की, तो उसका समय शुक्रवार रात 9 बजे था, लेकिन अब समय बदल चुका है, दोपहर 2 बजे हो चुका है। इस बीच दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, आइए सबसे पहले वो देखते हैं। इसके तो यही कहूंगा कि जैसे ये केसेस बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से लॉकडाउन लगना चाहिए। मगर मैं चाहता था कि जैसे शुक्रवार के दिन इन्होंने 2 बजे लगाया, ये शुक्रवार के दिन रात के 9 बजे लगाते, जैसे शनि और एतवार वो था, तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा था। क्योंकि यहाँ पर अभी माहौल बहुत खराब हो रहा है, कोरोना के केसेस बहुत आ रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि लगाए, ऐसी बात नहीं है, मगर शाम को लगाए, क्योंकि इस टाइम दुकानदारी भी काम जीरो हो रहा है। क्योंकि हमें दुकान भी देखनी है और कोरोना को भी देखना है, हर लिहाज से गवर्नमेंट ने भी देखना, सब कुछ देखना। बाकी जैसे गवर्नमेंट चाहेगी, मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, ऐसी बात को। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि इकोनॉमिक पोजीशन हमारी स्टेट की क्या है। पहले पिछले दिनों अगर आप देखें तो जम्मू के अंदर जो लोग आते थे वो आते थे पंजाब से। किसान आंदोलन के कारण ट्रेनें बंद रही। उसके बाद एक ऐसी घटना घट गई माता वैष्णो देवी भवन पर, वो भी एक दुखदायी घटना घटी। उसके बाद यहाँ लॉकडाउन का सिस्टम, कोरोना का ज्यादा प्रकोप पड़ गया। इन चीजों के मद्देनजर रखते हुए जम्मू की इकोनॉमिक पोजीशन को भी देखिए और लोगों की जिंदगियों को भी देखिए, और आपने ही बचाना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है। मैं माननीय आपके माध्यम से कि माननीय अपने एलजी साहब से प्रार्थना करूंगा कि आप इस चीजों को बड़ा गंभीरता से लीजिए कि जो परिस्थितियां चल रही हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, उसको जम्मू से इग्नोर न किया जाए और जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से तैयार किया जाए कि वो एक उचित निर्णय ले कि किस तरह से काम हमने करना है और लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा उनको। क्या हम लोग जो है इतनी सर्दी के मौसम में हम लोग 11 बजे दुकानें खोलते हैं और 12 बजे तक हमारी दुकानें लगती हैं और 2 बजे बंद करने का टाइम देंगे, 1 बजे हम 2 घंटे के लिए हम दुकानें खोलेंगे। ये कौन सा इन्होंने कानून निकाला है? मैं जो ये कहता हूँ, ज्यादा पूरा लॉकडाउन होना चाहिए या पूरा टाइम हमें देना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हम लोग जो है टूरिस्ट मार्केट है, टूरिस्ट मार्केट में आप लोग 1-2 बार चक्कर लगाओ जहाँ पे किसी दुकान के अंदर ग्राहक नहीं होगा। मैं चैलेंज कह के कहता हूँ, इक्का दुक्का ग्राहक आएगा, वो भी नहीं आएगा। इन्होंने हमारी मार्केट मालूम नहीं क्यों बंद कर दिया। बस स्टैंड हो गया, हमारी मार्केट रोनास बाजार हो गया, जो टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट कहाँ जाएंगे? मैं ये बोलता हूँ, फिर वो आगे से वो टूरिस्ट बोलते हैं हमें ये है, हमें मालूम नहीं है। वो बेचारे ब्लैकमेल होते हैं, जो 1 रुपए की चीज है उनको 10 रुपए उठानी पड़ती है। ये मैं तो बोलता हूँ ये बहुत गलत बात हो रही है। इन्होंने पहले हमारे से डिसाइड करना चाहिए, हमें पूछना चाहिए था कि हमें आज ये लॉकडाउन 2 बजे तक करने लगे हैं, हम इसको करें या नहीं करें। हम बोलते हैं लॉकडाउन करो, क्योंकि जो सेफ्टी है वो जरूरी है। सर, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी किया, हमें लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को जो टाइम था कम से कम 9 बजे का देना चाहिए था रात को। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे को ऑलरेडी ये बंद कर रखते हैं। उससे क्या हुआ कि मार्केट में एकदम अफरा तफरी मच गई है। हर दुकानों पे जो कस्टमर्स हैं वो उनका रश हो गया है, क्योंकि 2 बजे का टाइम है, हर किसी को पता है 2 बजे का टाइम है। हर एक
दुकानदारों का क्या कुछ कहना है। साफ तौर का उनका ये भी कहना है कि जो आर्थिक स्थिति है, जो उनका कारोबार है, उस पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हम तमाम जानकारी लेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी रूफ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे तमाम जानकारी लेंगे। तो रूफ, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर वीकेंड लॉकडाउन के समय की अगर बात की जाए तो उसमें बदलाव देखने को मिला है, और इस बीच अगर दुकानदारों की बात की जाए तो उनका क्या कुछ कहना है। क्या प्रशासन के इस फैसले पर वो साथ देते हुए नजर आ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ने वीकेंड लॉकडाउन का जो फैसला लिया है, पहले ये अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें सैटरडे संडे रखा गया था, अब जुम्मा के 2 बजे से लेकर इसको एक्सटेंड किया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस वाले से नाराजगी है। मामला कोविड-19 के बढ़ रहे हैं, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, ये सही बात है, मगर जो लोग घरों से निकलेंगे काम करने के लिए, क्या वो 2 बजे तक ही करेंगे? क्या मजदूर 2 बजे तक ही जाएगा और फिर वो कैसे वापस आ सकता है? क्या उसको लॉकडाउन में वापस नहीं आना पड़ेगा? क्या उसको अलाउ किया जाएगा फिर निकलने के लिए? क्या ट्रांसपोर्ट को अलाउ किया जाएगा? ये सारी चीजें देखने वाली थी। और यहां पे ज्यादातर लोग इस तरह बात कर रहे हैं क्योंकि जुम्मा है और जुम्मा की नमाज के लिए क्या सरकार ने ये जो है लॉकडाउन चलाया कि अब जुम्मा की नमाज को अलाउ नहीं किया जाएगा, ये भी इस तरह भी लोग बातें कर रहे हैं। मगर सही मानों में अगर बात करें तो लोगों की बात करना जेन्युइन है, क्योंकि जो लोग सुबह घरों से निकले हैं काम करने के लिए, चाहे मुलाजिम हो, चाहे मजदूर हो, दुकानदार हो, रेडी वाला हो, कोई भी हो, वो निकलेगा। क्या 2 बजे के बाद उसको ट्रांसपोर्ट मिलेगा घर जाने के लिए? क्या वो लॉकडाउन में ही घर पहुंच पाएगा? ये सारी चीजें इंतजामिया को सोचनी चाहिए थी। अगर लॉकडाउन करना था या तो सुबह से ही करना था, 3 दिन के हफ्ते में 3 दिन को लॉकडाउन रखना चाहिए था, क्योंकि लोग भी घरों से नहीं निकलते, लोग भी मजबूर नहीं होते और फिर उनको भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं सवाल कर रहे हैं इंतजामिया से। सोशल मीडिया पे जैसे हम देख रहे हैं किस तरह लोग इस पे बात कर रहे हैं, या बाकी जो मीडिया के सामने भी दुकानदार बात कर रहे हैं कि क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 बजे से ये लॉकडाउन लगाया है, क्योंकि लोगों को मुश्किलात हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि लोग जो है 2 बजे वापस आते हुए भी नजर आएंगे, और वो कैसे आएंगे, कंफ्यूजन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी भी क्रिएट है। एक ये जो कंफ्यूजन लोगों के अंदर तरह से अभी तक क्लियर नहीं किया गया। और एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है रूप, अगर देखा जाए तो कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहां पर सर्दियां हैं, और सर्दियों के समय में वैसे ही लोग जो है दुकानें लेट ओपन करते हैं। तो इस बीच वो किस तरह से सब कुछ मैनेज जो है वो कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए सर्दियां हैं और तकरीबन अगर बात करें तो 11 बजे के करीब ही यहाँ पे जो मार्केट जो है वो खुलते हैं, दुकानदार जो है वो दुकानों पे आते हैं, या जो गाड़ी वाले हैं वो निकलते हैं। तो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक वो कितना काम करेंगे, तो और उसके बाद 2 बजे बंद करना है, फिर लॉकडाउन हो जाएगा। यही मैं कह रहा हूं कि लोग जो है वो कह रहे थे कि या तो सुबह से ही इसको लॉकडाउन रखना चाहिए था, हफ्ते का 3 दिन का लॉकडाउन लेके इंतजामिया को चलना चाहिए था, या फिर शाम देर गए या 6 बजे से जैसे आप लॉकडाउन करते थे वैसे ही लॉकडाउन लगाना चाहिए था। 2 बजे से लगाने की क्या मजबूरी पड़ी है सरकार को? ये 4 घंटे में क्या इतना हो जाएगा कि आप इसको एक्सटेंड किया गया? तो जैसे सारे लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्राइडे की बात करें तो जुमा की नमाज होती है, तो इंतजामिया का ये तकरीबन यह है कि जुमा की नमाज जो इज्तिमा है वो नहीं हो जाए, क्योंकि उससे कोविड-19 या जो है ओमिक्रॉन के ज्यादा फैलने के चांसेस है। तो उस वजह से इंतजामिया का ये फैसला है, मगर इंतजामिया के फैसले पे कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, नाराजगी तो साथ ही साथ दिखाई भी दे रही है रूप, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आए दिन अगर कश्मीर की बात करें हम, तो वहां पर केसेस जो है वो 4000 के पार देखने को मिल रहे हैं। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहा है कि तमाम चीजों पर रोक लगाई जाए। तो क्या लगता है कि लोगों की तरफ से पूरा साथ जो है प्रशासन का दिया जा रहा है? आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल रूप, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कश्मीर में भी आंकड़े जो हैं वो 4000 के पार देखने को मिल रहे हैं। तो इस बीच क्या जिस तरह से प्रशासन कोशिश कर रही है, तमाम रिस्ट्रिक्शंस लागू कर रही है, तो इस बीच लोग जो है, जो जनता है वो प्रशासन का साथ देती हुई नजर आ रही है? जनता की अगर बात करें, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी जो है सरकार का या कह सकते हैं इंतजामिया का प्रॉपरली साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार कहे कि आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, आपको मास्क का इस्तेमाल नहीं करना है,
आपको जो है भीड़ में जमा नहीं होना है। ये चीजें लोगों को भी फॉलो करने की जरूरत है और इस पे लोगों को भी सोचना चाहिए। जरूरी है कि आप ज्यादा भीड़ जमा ना करें, आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। मगर जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रहा है, क्या इंतजामिया वहां पे देख रही है कि वहां पे कितनी सोशल डिस्टेंस रहती है, क्या वहां पे मास्क का इस्तेमाल किया जाता है? सारी चीजें देखनी है। लोगों को भी अपना फर्ज निभाना है, मगर सरकार को भी अपना फर्ज जो है वो निभाना है। इंतजामिया ऑर्डर्स निकाल के पीछे नहीं हट सकती है। आपने ऑर्डर्स निकाले, फिर उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना जो है वो सरकार की या इंतजामिया की जो है जिम्मेदारी है, मगर नहीं हो रहा है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल देख लीजिए, आप मार्केट का हाल देख लीजिए, और 2 दिन या 2.5 दिन लॉकडाउन करने से क्या ये ओमिक्रॉन जो है वो खत्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इस वजह से सरकार भी अपना फर्ज निभाए और लोगों को भी निभाना चाहिए। जाहिर सी बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है हमारे समक्ष रखने के लिए। तो एक हमारे साथ हमारे सीनियर साथी रूफ, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है। एक जिस तरह से कंफ्यूजन लोगों के अंदर क्रिएट है, और इस बीच लोग जिस तरह से साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम सुबह सर्दियों का समय है लेट दुकान खोलते हैं, और इस बीच दोपहर 2 बजे दुकान बंद हो जाएगी, और वापस की अगर बात की जाए तो हम किस तरह से आ पाएंगे? ये कंफ्यूजन जो है अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है। तो चलिए अब इसी के साथ अगली खबर की ओर रुक कर चलते हैं। बातचीत करेंगे गणतंत्र दिवस को लेकर। जिस तरह से गणतंत्र दिवस आ रही है और इस बीच गणतंत्र दिवस पर जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। वहीं पर हाईवे पर जगह जगह लगे नाकों पर हो रही सख्ती से जांच। हाईवे पर सैन्य प्रतिष्ठानों की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। वहीं पर जम्मू में भी पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की बढ़ाई चौकसी, और यहीं पर लगातार जहां पर सुरक्षा जो है वो बढ़ती जा रही है। गणतंत्र दिवस पास है, वहीं पर हाईवे का अपडेट लेते हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है वो आपके समक्ष रखेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे तमाम जानकारी लेंगे। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, गणतंत्र दिवस पास है, इस बीच जम्मू पठानकोट हाईवे की सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो जहां पर लगातार सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जा रही है, तो इस बीच क्या कुछ पूरी और जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, आपको बताते चले कि जिस तरह से अब मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं गणतंत्र दिवस को, उससे पूर्व यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था जो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में बढ़ा दी गई है, जिसके चलते अगर जिला सांबा की बात करें तो एक सेंसिटिव जिला माना जाता है। और यहाँ पर अगर तमाम बॉर्डर की तरफ जितने भी हाइड्रोनिक रूट है वहां पर भी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेज की गई है। और उसी के साथ साथ बॉर्डर पर हर एक इलाके को गहनता से जो चेक भी किया जा रहा है, और पिछले कई दिनों से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो बड़े पैमाने पर चलाए गए हैं। लेकिन अगर नेशनल हाईवे को लेकर बात करें तो ये भी एक सेंसिटिव एरिया माना जाता है, और यहाँ पर भी अब नाका पॉइंट को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। और तमाम हमारे जितने भी सुरक्षा बल है वो हर एक आने जाने वाली गाड़ी की गहनता से जांच कर रहे हैं, और चेकिंग के बाद उन गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है, ताकि जो शरारती तत्व है वो कहीं अपने मंसूबों में कामयाब न हो जाए। इससे पहले पाकिस्तान भी ये फिराक में रहता है, आतंकी इसी फिराक में रहते हैं कि भारत में माहौल को खराब किया जाए, खलल डाला जाए, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को इस समय पूरी तरह से पुख्ता किया गया है। और जितने भी नाका पॉइंट को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, तो तमाम नाका जो वो हाई अलर्ट पर इस समय रखे गए हैं, और हर एक गाड़ी की पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने जो एक हथियारों की खेप जो वो भेजी थी, जिसे बीएसएफ ने रिकवर किया है, तो इस तरह की गतिविधि जो है वो कभी भी हो सकती है, जिसको लेकर इस समय अगर बॉर्डर की सिक्योरिटी को लेकर बात करें तो बीएसएफ इस समय एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो वो किए हुए है और पूरी तरह से नजर रखे। लेकिन हाईवे की सुरक्षा को लेकर भी तमाम जो पुख्ता बंदोबस्त इस समय सिक्योरिटी के किए हुए हैं। यहाँ पर पूरी तरह से नाका पॉइंट को हर एक गाड़ी को रोका जा रहा है। मैं इस समय भी यहाँ नाका पॉइंट पर मौजूद हूँ, और तमाम जितनी भी गाड़ियां जो जम्मू कश्मीर यूटी में दाखिल हो रही हैं बाहरी राज्यों से, तो हर एक गाड़ी की यहाँ पर गहनता से जांच की जा रही, चाहे वो पैसेंजर गाड़ियां हो या लोड कैरियर गाड़ियां हो या तमाम छोटी बड़ी गाड़ियां जितनी भी हैं, ताकि रिस्क जो वो नहीं लिया जाए, जिसके चलते आप पुख्ता बंदोबस्त जो वो सुरक्षा व्यवस्था के कर दिए गए हैं। बिल्कुल ऋषि, वहीं पर देखा जाए तो जब भी गणतंत्र दिवस जो है पास आने वाला होता है, और तभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसी हरकतें जो है की जाती है, या फिर यूं कहें कि तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों को डराने की कोशिश जो है की जाती है, उन्हें उनका ध्यान जो है भटकाने की या फिर कोशिश जो है वो की जाती है। तो इस बार इस तरह की कुछ चीजें जो है क्या वो नजर आ रही है? देखिए, आपको बताते चले कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि 26 जनवरी से पहले जो थोड़े दिन पहले आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने हथियारों की खेप भेजी, और उसी के साथ साथ अगर लॉन्च पैड की बात करें सीमा पार, तो वहां पर आतंकी इस समय सक्रिय है और वो भारत में घुसपैठ करने की फिराक में पूरी तरह से है। लेकिन
हमारे सुरक्षा बल मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और अगर पाकिस्तान आतंकी इस तरह का कुछ करते हैं, जो स्पॉन्सर टेररिस्ट में तैनात बैठे हुए हैं, भारतीय सीमा में घुसने की वो फिराक कर रहे हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान को लेकर बात करें तो जो चीज फायर का समझौता किया गया उसके ऊपर भी वो खरा नहीं उतरता। तो तमाम इस तरह की चीजें जो वो देखी जाती हैं। और आपको वैसे भी आपको मालूम नहीं है कि इस तरह से जब भी गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस हो, उससे पहले यहाँ जो शरारती तत्व है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, वो उसी फिराक पे रहते हैं कि भारत में खून खराबा किया जाए, माहौल खराब किया जाए। इसके चलते अब पैनी नजर सुरक्षा बलों ने पूरी हरकतों पर रखी है। और अगर इस तरह का कोई प्रयास होता है तो हमारे जो सुरक्षा बल है ये मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। जी बिल्कुल ऋषि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि किस तरह से हमारे सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए तो किस तरह से सख्ती जो है यहाँ पर बरतते हुए नजर आ रहे हैं। वो उन्होंने ये भी बताया कि वो इस वक्त फिलहाल नेशनल हाईवे पर ही मौजूद हैं। जम्मू पठानकोट हाईवे की बात की जाए तो यहाँ पर आने जाने हर एक व्यक्ति की जांच जो है की जा रही है। और आप तस्वीरें भी साफ तौर पर देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को किस तरह से रोका जा रहा है, पूरी तरह से जांच की जा रही है, क्योंकि एक भी चूक जो है यहाँ पर नहीं की जा सकती। चलिए इसी के साथ अगली खबर की ओर रुक कर चलते हैं। हम बातचीत करेंगे जिस तरह से लगातार गणतंत्र दिवस आने वाला, उसके चलते पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और गणतंत्र दिवस पर सीमा पार से आतंक की बड़ी साजिश पर फिरा पानी। वहीं पर कठुआ जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिली सुरंग, वहीं पर कोरल कृष्णा बॉर्डर आउटपोस्ट के नजदीक मिली सुरंग। तो आप देख सकते हैं कि आए दिन इस तरह की खबरें जो हैं वहां से देखने को मिल रही हैं। और गणतंत्र दिवस पास है, इस बीच जिस तरह से पाकिस्तान कुछ बड़ी साजिश जो है रचने की कोशिश किया जा रहा है, वहीं पर सीमा पार से सुरंग के रास्ते दहशतगर्द भेजने की कोशिश जो है वो लगातार उनकी जारी है। तो इस बीच पूरी हम जानकारी लेंगे कि जिस तरह से ये सुरंग जो है मिलती हुई नजर आ रही है, कठुआ जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये सुरंग मिली है, क्या कुछ पूरी जानकारी है वो हम आपके समक्ष रखेंगे। और तस्वीरें भी इस वक्त आप देख सकते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। सरबजीत, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से कठुआ जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग मिली है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, सबसे पहले ये बताइएगा। जी बिल्कुल, ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर हर रोज रूटीन में यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन जो है ज्वाइंटली सीआरपीएफ और एसओजी द्वारा चलाया जाता है। और आज सर्च के दौरान ही एक संदिग्ध टनल जो है उसको यहाँ पर खोजा गया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये टनल ही है, लेकिन टनलनुमा एक गड्ढा जो है वो यहाँ पर मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके में यहाँ पर अलर्ट जो है वो हो चुका है। और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। ये जवानों की अलर्टनेस का नतीजा है, बीएसएफ की अलर्टनेस का नतीजा है कि इस तरह की जो भी संदिग्ध जो टनल्स हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये टनल है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरे इलाके को खंगाल रही हैं और टनलनुमा जो यहाँ पर एक गड्ढा मिला है उसकी पूरी तह तक जांच जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। बिल्कुल सरबजीत, इस तरह से आपने बताया कि अभी तक इसकी पूरी पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है। वहीं पर देखा जाए तो गणतंत्र दिवस पास है और आए दिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई ना कोई साजिश जो है वो की ही जाती है। और इस बीच क्या कोई और जानकारी निकलकर सामने आई है? क्या सुरंग के अलावा किसी और को भी यहाँ पर देखे जाने की कोई खबर सामने आई है? हाँ जी बिल्कुल संदीप, ये ऐसा इलाका है जो भारत पाकिस्तान सीमा हीरानगर सेक्टर का जो यहाँ पर पहले ही इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास यहाँ पर जो है पाकिस्तान द्वारा जो आतंकी द्वारा करते यहाँ पर आए हैं। और तो दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 2 टनल्स जो है वो पहले भी हाल ही फिलहाल में यहाँ पर मिली हैं, जिसके बाद जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि गणतंत्र दिवस का एक त्योहार आ रहा है वो भी जिस तरह से वो खलल ना पड़े उसके लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह चौकस है। हर रोज यहाँ पर रूटीन में एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, ज्वाइंटली सभी फोर्सेज यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाती है। और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान ये एक संदिग्ध टनल यहाँ पर मिली है, जिसको लेकर अब पूरे इलाके में अलर्ट कर दिया है। जी चलिए सरबजीत, बहुत बहुत शुक्रिया
तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सिंह, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि किस तरह से वहां पर एक टनल जो है वो मिला है, लेकिन फिलहाल उसकी अभी तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये टनल ही है, क्योंकि अभी तक पूरे इलाके को जो है कॉर्डन कर लिया गया है। सर्च अभियान जो है वो जारी है। वहीं पर अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बात करते हैं, स्वास्थ्य विभाग ने जम्मू के डीआरडीओ अस्पताल को भी टाइज अस्पताल घोषित कर दिया है। इससे पहले सीडी अस्पताल को भी टाइज अस्पताल का दर्जा दिया गया था। जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशिसूदन शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीआरडीओ अस्पताल में भी कोविड के मरीजों की हर तरह से सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। जीएमसी के सामने हमारा सीडी हॉस्पिटल है, जिधर 24/7 जो पहले हुआ करता था ट्रायज, हम किसी को भी कोई असुविधा ना हो वो ट्रायज हमने बंद नहीं किया, लेकिन हमारा एस्टेब्लिश्ड ट्रायज बहुत अच्छा अब डीआरडीओ हॉस्पिटल है, जो हर तरीके से मरीजों की तसल्ली भी करा रहा है और डेडिकेटेड हॉस्पिटल है। तो डीआरडीओ हमारा ट्रायज हॉस्पिटल है। लेकिन कोई मरीज अगर बिल्कुल इस तथ्य से अनभिज्ञ हो और आ जाता है जीएमसी में, तो हम बिल्कुल टाइम जाया नहीं करते, उसको रख लेते हैं यहाँ पे ही। लेकिन असूलन सबको डीआरडीओ में जाना चाहिए, और किसी वजह से कोई सीडी हॉस्पिटल आ जाता है तो उसको भी, और जीएमसी में भी ये सारे जो हमारे एरियाज है हमने एक्टिव रखे हुए हैं, ताकि कम से कम तकलीफ हो मरीजों को। बिल्कुल हर चीज अवेलेबल है, और सारी डाइट, सारी दवाइयाँ, खाना पीना सारा व्यवस्थित है, और अच्छे से हम इसकी निगरानी भी कर रहे हैं। चलिए, समय आ गया है अलविदा लेने का। जम्मू कश्मीर की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।